स्टूडेंट्स, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहला स्टेटमेंट है द शेयर्स ऑफ अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी आर नॉट फ्रीली ट्रांसफरेबल। ऑप्शन बी में कहा गया है पेड अप कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ द सब्सक्राइब कैपिटल विच हैज़ बीन कॉल्ड अप। ऑप्शन सी में कहा है द कंपनी कैन नॉट रेज मोर कैपिटल देन द अमाउंट ऑफ कैपिटल एज स्पेसिफाइड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। और ऑप्शन डी में कहा है द पार्ट ऑफ द अनकॉल्ड कैपिटल विच इज कॉल्ड ओनली इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी इज कॉल्ड कैपिटल रिजर्व। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको एक एक करके बताता हूँ कि कौन सा स्टेटमेंट सही है या कौन सा स्टेटमेंट गलत है। ठीक है स्टूडेंट्स, और क्यों। ऑप्शन नंबर ए में कहा है कि जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी के जो शेयर्स होते हैं वो फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं होते। ये स्टेटमेंट गलत है स्टूडेंट्स। पब्लिक लिमिटेड कंपनी के जो शेयर्स होते हैं वो फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं। हाँ, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के शेयर जो है वो फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं होते। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऑप्शन ए जो है वो रॉन्ग है, वो रॉन्ग स्टेटमेंट है। ऑप्शन बी में कहा है पेड अप कैपिटल जो है वो सब्सक्राइब कैपिटल का वो पार्ट है जो मांगा गया है। ऐसा नहीं है, सब्सक्राइब कैपिटल का वो पार्ट जो मांगा गया है उसे कॉल्ड अप कैपिटल कहते हैं, ना कि पेड अप कैपिटल। तो ऑप्शन बी भी रॉन्ग है। ऑप्शन सी में कहा है कि कंपनी उस कैपिटल से ज़्यादा कैपिटल रेज नहीं कर सकती जितना उसने अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन कर रखा है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है स्टूडेंट्स। कंपनी ने जो अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन कर रखी होती है कैपिटल, उसे ऑथराइज कैपिटल कहा जाता है। और ऑथराइज कैपिटल मैक्सिमम कैपिटल है जो कंपनी इशू कर सकती है, उससे ज़्यादा वो इशू नहीं कर सकती है। तो ऑप्शन सी जो है वो ट्रू है। ठीक है, तो सही आंसर तो ऑप्शन सी ही है। और ऑप्शन डी गलत क्यों है, आइए उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। द पार्ट ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल विच इज कॉल्ड ओनली इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी इज कॉल्ड कैपिटल रिजर्व। तो स्टूडेंट, इसको कैपिटल रिजर्व नहीं कहा जाता है, इसको रिजर्व कैपिटल कहा जाता है। अनकॉल्ड कैपिटल का वो हिस्सा जो कंपनी तभी मांगेगी जब कंपनी वाइंड अप होने जा रही होगी, उसे रिजर्व कैपिटल कहते हैं, ना कि कैपिटल रिजर्व। तो ऑप्शन नंबर ए, बी, डी ये तीनों रॉन्ग हैं और केवल स्टेटमेंट सी जो है यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वही ट्रू है। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी।